अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाह वली वाक़अतन एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के बातिन को रोशन कर देती है और इंसान को फ़र्श से उठाकर अर्श तक ले जाती है। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको अल्लाह के एक ऐसे ही वली की कहानी बयान करेंगे, वाक़या बयान करेंगे। वाक़या कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के एक वली एक रोज़ अनार तनावुल करने का इरादा फरमाते हैं, और जैसे ही आपने वो अनार जो है उसे खोला, उसके दाने जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए। आपके पास आपके मुरीदीन भी बैठे हुए थे, तो आपने वो अनार खाने की बजाय अपने एक मुरीद ख़ास की तरफ बढ़ा दिया। वो मुरीद ख़ास जो थे उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, आप अवलन तो बहुत कम खाते हैं, और दूसरी बात ये है कि अनार आपका पसंदीदा फल है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप इस अनार से मुस्तफ़ीद हों, आप इसे तनावुल फरमाइए। हम तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, आप तो बहुत कम खाते हैं, और ये आपका पसंदीदा फल है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप इसे खाइए। आपने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, इंसान का जो मुक़द्दर होता है वो लिखा हुआ है, और वो अपने मुक़द्दर के मुताबिक ही खाता है। और फिर आपने वो अनार जो है अपने मुरीद की तरफ बढ़ाया, लेकिन उस मुरीद ख़ास ने ये अनार यही कहकर वापस कर दिया अदब के साथ कि हुज़ूर, आप तो बहुत कम खाते हैं, आप ही इसको तनावुल कीजिए। तो अल्लाह के उस वली ने वो अनार अपने एक दूसरे मुरीद की तरफ बढ़ा दिया, जो कि उस अनार को बड़ी रश्क के साथ और बड़ी तमन्ना के साथ देख रहे थे। तो आपने वो अनार जो है अपने उस मुरीद की तरफ बढ़ा दिया और आहिस्ता से फरमाया कि इंसान को उसका रिज़्क़ पहुँच कर ही रहता है, इंसान का मुक़द्दर उसको पहुँच कर ही रहता है। नाज़रीन, उस दूसरे मुरीद ने उस अनार को थाम लिया और उसे खाने लगा, और जब वो उस अनार के दाने खा रहा था तो उसमें से एक दाना नीचे गिर गया। जैसे ही वो दाना नीचे गिरा तो वो पहले मुरीद जिन्होंने वो अनार अपने पीर कामिल को नहायत अदब के साथ ये कहकर लौटा दिया था कि हुज़ूर, आप तो बहुत कम खाते हैं और अनार आपका बड़ा पसंदीदा फल है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप ही इस अनार को तनावुल फरमाइए। उस मुरीद ने जब देखा कि वो अनार का दाना जो है वो ज़मीन पर गिर गया है, दूसरे मुरीद ने उस तरफ तवज्जो नहीं, दूसरे मुरीद ने उस गिरे हुए दाने की तरफ तवज्जो नहीं की थी, तो लिहाजा ये जो पहले मुरीद थे इन्होंने वो गिरा हुआ अनार का दाना उठा लिया, और इस नीयत से कि अल्लाह जल्ला शानुहु के रिज़्क़ की जो है वो बेइज़्ज़ती ना हो या उसकी बेअदबी ना हो, आपने ये सोचते हुए वो अनार का दाना जो है वो खा लिया। नाज़रीन, जैसे ही इस पहले मुरीद ने अनार का वो दाना खाया तो इनके तो गोया 14 तबक़ ही रोशन हो गए, बातिन की दुनिया रोशन हो गई, ज़मीन व आसमान के राज जो हैं वो इनके सामने
मुनकशिफ हो गए और पोशीदा ख़जानों की जो कुंजियां हैं वो गोया इनके सामने ज़ाहिर हो गई। नादरीन, जब इस पहले मुरीद ने अपनी इस कैफियत को महसूस किया तो ये उस दूसरे मुरीद की तरफ रश्क से देखने लगे जिन्होंने पूरा अनार खा लिया था। सोचने लगे कि अगर मैंने इस अनार का एक दाना खाया है तो मेरी ये कैफियत है, तो जिसने पूरा अनार खाया है उसका क्या आलम होगा। नाज़रीन, आप अभी ये सोच ही रहे थे कि आपके मुर्शिद ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। असल में इस अनार का जो दाना आपने खाया है उसी दाने के अंदर वो खासियत और वो तासीर थी जिसका समर आपको मिला है, जिसका फल आपको मिला है। बाकी का जो पूरा अनार था वो सिर्फ अनार था, लेकिन ये जो दाना आपने खाया है इसके अंदर बेशुमार समरात थे जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो गए हो। तो नाज़रीन, देखा इस बात से पता ये चला कि बाज़ औक़ात किसी इंसान को कोई बात समझाने के लिए सिर्फ़ एक जुमले बल्कि बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ की ज़रूरत होती है, जबकि वही बात किसी दूसरे इंसान को समझाने के लिए घंटे भर का लेक्चर भी नाकाफ़ी होता है। जैसे कहा जाता है ना कि वो शेर है, बहुत ही प्यारा शेर के फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। ये हरी भरतरी चकबिस्त का शेर है और इसके अंदर बहुत खूबसूरत बात की है कि मानी ये है इस शेर का कि जिसने बात समझनी है उसके लिए तो एक मामूली जुमला ही काफ़ी है। यानी फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, हीरा सख्त तरीन चीज़ है इस दुनिया की और फूल की पत्ती जो है वो नरम तरीन चीज़ है। तो उस नरम तरीन चीज़ से वो सख्त तरीन चीज़ काटी जा सकती है। और दूसरी तरफ मर्द नादा पर कलामे नरम व नाजुक बेअसर, के नादान शख्स जो होता है उसको जितना मर्ज़ी आप समझाते रहें, घंटों का लेक्चर दे दें, उस पर वो बात असर नहीं करती। नादरीन, ये दुनिया जो है ये मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से भरी हुई है। इंसानों के मिजाज मुख्तलिफ़ होते हैं। कोई ऐसा होता है कि जो एक चीज़ पर गौर करता है, जैसे मिसाल के तौर पर ऊँट को देखता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ऊँट को देखो कि इसमें तुम्हें बहुत सी हिकमतें दिखाई देंगी कुदरत की। तो वो ऊँट को देखकर इंसान जो है वो अल्लाह की हिकमतों पर गौर करता है। जबकि दूसरी तरफ कोई इंसान ऐसा भी होता है कि वो रॉकेट पर सवार होकर खलाओं का सफ़र कर आता है, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते को नहीं ढूंढ पाता, अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल कर पाता। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। तो ऐसा ही हाल उस शख्स का होता है कि जो आसमान पर और खलाओं में तो उड़ लेता है, खलाओं का सफ़र कर लेता है, लेकिन वो अल्लाह की मार्फत को नहीं पा सकता। इसी तरह जो एक समझदार इंसान होता है, कहा जाता है कि उसको नसीहत की ज़रूरत नहीं, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने मुशाहिदे से ही अक्ल सीख लेता है। दूसरों को, समझदार लोगों को देखकर उनसे अक्ल हासिल कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ अहमक जो है उसको आप जितना मर्ज़ी समझाएं, जितनी मर्ज़ी तलकीन करें, जितना मर्ज़ी उसको वाज़ करें, नसीहत करें, वो आपकी बात को नहीं समझ पाता। तो बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन। तो ये जो वाक़या हमने बयान किया ये एक अल्लाह के वली और उनके कामिल मुरीद का। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि वो अल्लाह के वली कौन थे। नाज़रीन, वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके मुरीद कामिल जो थे वो हैं हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इसीलिए नाज़रीन कहा जाता है कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो अपनी निगाह से
दिलों की दुनिया बदल देते हैं। जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ कहा कि वो मकतब की करामत थी कि फैज़ान नज़र था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ऐसे ही किसी अल्लाह वाले के पास बैठें कि जो हमारे दिल की दुनिया को भी बदल दे और हमें अपने अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो नादरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और इसके बारे में कीमती राय से आगाह करेंगे और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नादरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मौका दिया तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होने की फिर कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।